मेरी सहयोगी गौनिका अरोड़ा लगातार हमारे साथ बनी हुई है। गौनिका, अनीता से मैंने बात की, विनेश फोगाट से मैंने बात की, इनका यही कहना है कि बहुत खुश हैं, उम्मीद की किरण जगी है। इंडिया टीवी का भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से इंडिया टीवी ने इस खबर को पुरजोर तरीके से दिखाया। लेकिन इनका ये कहना है कि ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक फाइनल एक्शन शरण सिंह के खिलाफ नहीं हो जाता। बिल्कुल, इन लोगों की शुरू से यही मांग रही है कि जब तक बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक्शन नहीं होता तब तक ये लोग किसी भी तरीके से इस पूरे मामले में पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि बार बार ये लोग टूटे हैं, कई बार धरने पर बैठे हैं, 2 बार धरने पर बैठे, स्पोर्ट्स मिनिस्टर से इनकी मीटिंग्स हुई है। हर बार इनको लगा कि शायद कोई उम्मीद की किरण जगी है, शायद कोई ना कोई हल निकलेगा। मामला जब तक कोर्ट में भी गया तब भी इनको लगा कि शायद कोर्ट से इनको रिलीफ मिलेगा। लेकिन उसी ड्यूरिंग जब ये इलेक्शंस हो गए, इलेक्शंस में भी इन्होंने ये मांग रखी थी कि इनकी तरफ से ही कोई नाम ऐसा दिया जाए, कोई महिला जो है वो खासतौर पर प्रेसिडेंट बने, कि इस पूरे मामले में ट्रांसपेरेंसी आए, पूरी डब्ल्यूएफआई में ट्रांसपेरेंसी आए, जो अब तक नहीं थी। ये लोग हमेशा इस बात के खिलाफ रहे थे कि बृजभूषण शरण सिंह को प्रेसिडेंट पद से हटाया तो गया, लेकिन उसके किसी करीबी को ना बनाया जाए, ये हमेशा डर था इन रेसलर्स के मन में। और यही डर सही साबित हुआ जब डब्ल्यूएफआई के जब इलेक्शंस हुए 3 दिन पहले, तब उसमें संजय सिंह को चुन लिया गया। संजय सिंह जो बृजभूषण शरण सिंह के राइट हैंड कहे जाते हैं, और हमने भी देखे थे उस दिन ज्योत्सना अपनी आंखों से कि बृजभूषण शरण सिंह के घर पे सेलिब्रेशन हो रहा था, वहां पर कार्यकर्ताओं का हुजूम था, कुर्सियां लगी हुई थी बकायदा। ऐसा लग रहा था कि उनको यकीन था कि उनका ही कोई करीबी जीतेगा। बृजभूषण शरण सिंह के गले में फूल मालाएं थी, फूल मालाएं संजय सिंह के गले में नहीं थी। हर कोई उनको आके बधाई दे रहा था, उनके घर में ऐसे सेलिब्रेशन हो रहा था, मिठाइयां बट रही थी जैसे बृजभूषण शरण सिंह को ही जीत मिल गई हो। तो जाहिर तौर पर पहलवानों का डर भी बिल्कुल सही साबित हुआ है कि संजय सिंह को जब इलेक्ट किया गया एज प्रेसिडेंट, और संजय सिंह भी उनके साथ खड़े थे बृजभूषण शरण सिंह के। सोचिए, जिस शख्स पर सेक्सुअल हरासमेंट के ऐसे मामले हैं, ऐसे आरोप लगे हैं, और कई ऐसे जो नेशनल चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन है, वो आरोप लगा रही हैं, और इसके साथ साथ कोर्ट में मामला चल रहा है। जिस घर में सेक्सुअल हरासमेंट हुआ, जहां पर पुलिस गई थी तहकीकात के लिए, पुलिस रिक्रिएशन के लिए गई थी, वहां पर उसी घर में सेलिब्रेशन हो रहा है। तो जाहिर तौर पर रेसलर्स के मन में क्या बीत रही होगी कि ये पूरी जो अभी नई बॉडी बनी है वो पूरी के पूरे बृजभूषण शरण सिंह के ही कंट्रोल में है। और यही बार बार ये लोग कह रहे थे कि जैसे ही संजय सिंह का नाम अनाउंस हुआ, इन तीनों रेसलर्स ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वहीं पर साक्षी मलिक ने अनाउंस कर दिया कि वो अपने जूते वहां पर रख के जा रही हैं और वो कुश्ती से संन्यास ले रही है, वो कुश्ती क्विट कर रही है। ये एक बड़ा बयान। तो जाहिर तौर पर एक जब ओलंपिक जीतने वाली चैंपियन ये बोल रही है कि वो कुश्ती छोड़ रही है, तो जो जूनियर लेवल पे लोग आ रहे हैं, जूनियर लेवल पे जो रेसलर्स आ रहे हैं, उनके दिमाग पे, उनके पर क्या असर पड़ता होगा। और इसके अलावा जो अभी जो जानकारी सामने आई कि गोंडा में जो प्रैक्टिस सेशंस थे वो वहां पर रखे जाने थे, जो चैंपियनशिप्स होनी थी जूनियर लेवल की वो वहां पर होनी थी, और गोंडा बृजभूषण शरण सिंह का इलाका है। ऐसे में इसी बात पर ऑब्जेक्शन किया गया था कि आखिर उसी इलाके में क्यों, क्या कोई और इलाका नहीं मिल पाया, बृजभूषण शरण सिंह के इलाके में ही क्यों होना है, जबकि बृजभूषण शरण सिंह का डब्ल्यूएफआई से कोई लेना देना नहीं है जो ऑफिशियल तौर पर। लेकिन अनऑफिशियल तौर पर, साफ तौर पर रेसलर्स का यही कहना है कि ये पूरी की पूरी फेडरेशन अब भी बृजभूषण शरण सिंह द्वारा ही ऑपरेट की जाएगी। और यही चीज स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने भी अपने उस प्रेस नोट में लिखी है कि पुराने ऑफिस बेयरर, जिसमें बृजभूषण शरण सिंह का नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन पुराने ऑफिस बेयरर साफ तौर पर इसी तरफ इशारा करते हैं कि बृजभूषण शरण सिंह और उनके साथ जो काम करने वाले लोग थे वही इस नई बॉडी को कंट्रोल कर रहे थे, इसके फैसले वो लिए जा रहे थे। उसमें एक एग्जीक्यूटिव कमेटी की बात की जाती थी, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी इन सारी चैंपियनशिप्स कहां कहां होनी है, किस तरीके से उनको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जो इस बात को मॉनिटर करती, जो इस बात के फैसले लेती थी। लेकिन उस एग्जीक्यूटिव कमेटी की जो मीटिंग्स होती है उसका नोटिस प्रायर में 15 दिन पहले दिया जाता है, लेकिन अगर इमरजेंसी हो तो 7 दिन पहले। लेकिन उस एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग 2 दिन के अंदर हो जाती है, जिसमें यह फैसला कर लिया जाता है कि गोंडा में ही वो सारी चैंपियनशिप जो जूनियर लेवल की वो वहां पर होंगी। तो 2 दिन में ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई कि एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग भी हो गई, जनरल सेक्रेटरी को लूप में नहीं लिया गया। तो ये सारे सवाल जो कि इस नई बॉडी के अगेंस्ट खड़े हो रहे थे, उन्हीं को लेकर अब स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने यह बड़ा कदम उठाया। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने साफ तौर पर अपने प्रेस नोट में ये कहा है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाई दे रही है इस नई बॉडी में। ये नई बॉडी ऐसे हैसल में डिसीजन ले रही है। जिस घर में सेक्सुअल हरासमेंट का केस हुआ, जिस घर में आरोप लगा कि रेसलर्स को वहां पर बुलाया गया, फीमेल रेसलर्स को बृजभूषण शरण सिंह के दिल्ली वाले घर पर जो जंतर मंतर पर है वहां पर बुलाया गया था, वहां पर बृजभूषण शरण सिंह ने उनके साथ गलत हरकत की, वही उसी घर में सेलिब्रेशन हो रहा है, उसी घर में नए प्रेसिडेंट जा रहे हैं। तो नए प्रेसिडेंट की जो आइडेंटिटी है उस पर भी सवाल उठेंगे कि आप आखिर उस पुराने शख्स के साथ क्या कर रहे हैं जिस पर सेक्सुअल हरासमेंट के मामले हैं। कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट के फैसले तक का इंतजार
स्वीकार नहीं किया जाता है। और बृजभूषण शरण सिंह बिल्कुल ऐसे चौड़े में आकर सबको बोलते हैं कि दबदबा है, दबदबा था, दबदबा रहेगा, लेकिन उनका कहना था कि ये सपोर्टर्स हैं जो उनके साथ है। लेकिन उनका जब उस फेडरेशन से कोई लेना देना ही नहीं है तो आखिर वो उस पूरे मामले में आकर सेलिब्रेशंस का हिस्सा क्यों बन रहे हैं? उनके घर पर क्यों शामियाने लग रहे हैं? उनके घर पर क्यों कुर्सियां लग रही हैं? कार्यकर्ता वहां पर क्यों पहुंच रहे हैं? पोस्टर बैनर वहां पर क्यों लग रहे हैं? तो ये सारे सवाल जाहिर तौर पर WFI की इस नई बॉडी के अगेंस्ट खड़े होते थे। ये सारे आरोप जो रेसलर्स लगा रहे थे, उन रेसलर्स के आरोपों पर आखिरकार एक ठप्पा लग गया है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से कि जो उनका कहना था वो बिल्कुल सही था। और अब इसीलिए WFI को सस्पेंड कर दिया गया, सारी एक्टिविटीज पर रोक लगा दी गई। इलेक्शंस कब होंगे ये अब स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री डिसाइड करेगी कि किस तरीके से इलेक्शंस होने हैं, किन किन लोगों को इसमें क्या इंक्लूड किया जाना है, क्या कोई ऐसा भी रिस्ट्रिक्शन रहेगा, ये सारी चीजें अभी आगे क्लियर होंगी। लेकिन ये साफ तौर पर है ज्योत्सना कि आज का ये स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का डिसीजन काफी बड़ा है। बृजभूषण शरण सिंह के लिए एक झटका है और जो महिला रेसलर्स ये लड़ाई लड़ रही है उनके जाहिर तौर पर ये हित में है। ज्योत्सना बिल्कुल ठीक कह रही हैं गौनिका, और ये जो तमाम बातें आपने बताई हैं, ये तमाम बातें अगर हम आरोपी पक्ष की तरफ से बात करें जिन पर रेसलर्स ने आरोप लगाया है, सवाल खड़े कर रही थी कि बृजभूषण शरण सिंह जब फेडरेशन का हिस्सा नहीं है और संजय सिंह अगर जीते हैं तो किस बात का सेलिब्रेशन, मालाएं क्यों शरण सिंह को पहनाई जा रही हैं। लेकिन वो ये इशारा भी दे रही थी, वो इस तरफ फोकस भी कर रही थी कि संजय सिंह बृजभूषण शरण सिंह के ही करीबी हैं, उनके राइट हैंड हैं। और जो बात खेल मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए प्रेस नोट में साफ तौर पर कही भी गई है कि उम्मीद बदलाव की गई थी, लेकिन बदलाव नजर नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि पुरानी बॉडी नए इलेक्शंस में जो बॉडी नियुक्त होकर आई है उसे कंट्रोल कर रही है और उसी तरह से फैसले लिए जा रहे हैं। अब अगले आदेश तक किसी भी तरह की जो गतिविधियां हैं या जो भी अनाउंसमेंट की गई थी अंडर 15, अंडर 20 इवेंट्स की, नेशनल मीट्स की, वो कैंसिल हो गई है। लेकिन अब सवाल यह है कि एक क्लीन फेडरेशन बने, ट्रांसपेरेंट फेडरेशन बने, क्या उसके लिए खेल मंत्रालय इन खिलाड़ियों से या बाकी रेसलिंग से जुड़े दूसरे खिलाड़ियों से भी संपर्क करेगा? क्या उनकी जो मांगे हैं उनको कंसिडरेशन में लिया जाएगा या नहीं? इसी बीच आज की सबसे बड़ी खबर, रेसलर्स और बृजभूषण शरण सिंह की लड़ाई में पहलवानों को बड़ी जीत हुई है। मोदी सरकार ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया पर हंटर चलाया है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को खेल मंत्रालय ने बड़ा झटका दिया है, बड़ा धोबी पछाड़ देते हुए पूरे WFI को रद्द कर दिया है। रेसलर फेडरेशन की नई बॉडी को सस्पेंड कर दिया गया है। इसका मतलब जो नए अध्यक्ष नियुक्त हुए वो भी सस्पेंड हो चुके हैं। कामकाज पूरी तरह से रोक दिया गया है। केंद्र सरकार ने ये साफ कर दिया है कि नई इलेक्टेड बॉडी पूरी तरह बृजभूषण शरण सिंह के दखल में थी और WFI की नई बॉडी पूरी तरह बृजभूषण शरण सिंह के इशारों पर काम कर रही थी। बृजभूषण के दबदबे की बात वो लगातार कहते आए और उनके समर्थक पोस्टर लगाते हुए घूम रहे थे। खेल मंत्रालय के अब इस फैसले ने बृजभूषण शरण सिंह का जो सारा दबदबा है वो खत्म कर दिया है और एक बड़ी उम्मीद की किरण भी अब पहलवानों के मन में जगी है। इंडिया टीवी पहले दिन से ही रेसलर्स के साथ खड़ा है। रेसलिंग फेडरेशन के चुनाव के नतीजों के बाद इंडिया टीवी ने सबसे पहले बताया कि संजय सिंह बृजभूषण शरण सिंह के मोहरे हैं, उनके करीबी हैं। इंडिया टीवी ने ही बृजभूषण शरण सिंह के पूरे खेल को एक्सपोज किया, जिसके बाद आज केंद्र सरकार ने यह बहुत बड़ा फैसला लिया है। बृजभूषण शरण सिंह पर जब यौन उत्पीड़न के आरोप लगे थे तो इंडिया टीवी ने महिला रेसलर्स की आवाज को सबसे पहले उठाया था। हमने बृजभूषण शरण सिंह से डायरेक्ट सवाल किए थे, तीखे सवाल किए थे। जब ये सवाल उनसे पूछे गए तो बृजभूषण शरण सिंह इंडिया टीवी का इंटरव्यू बीच में छोड़कर उठने पर मजबूर हो गए थे क्योंकि सवालों के जवाब उनसे देते बन नहीं रहा था। गौनिका लगातार हमारे साथ बनी हुई है। गौनिका, डे 1 से जब से ये प्रदर्शन चल रहा था, जब से आरोप लगे थे बृजभूषण शरण सिंह पर, इंडिया टीवी इन आरोपों को और इन मुद्दों को पुरजोर तरीके से दिखा रहा था और अब उसी कदम का असर देखने को मिला है। केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है और सस्पेंड कर दिया है WFI को। बिल्कुल ज्योत्सना, इंडिया टीवी के सवालों के जवाब तो देखते, जब उनसे पूछे जा रहे थे कड़े सवाल, उनसे सिर्फ उनको लगता है कि उनसे ऐसे सवाल पूछे जाएं जो उनके फेवर में हो। मैं 2 दिन पहले जब ये संजय सिंह इलेक्ट हुए प्रेसिडेंट तो मैं खुद बृजभूषण शरण सिंह के घर पे गई, मैंने खुद उनका इंटरव्यू किया। मैंने पहला सवाल पूछा कि आपका क्या रिएक्शन है संजय सिंह के इलेक्टेड हो जाने पर, तो उनका कहना था कि जो पुरानी अभी चैंपियनशिप रुकी हुई है, 11 महीने से काम नहीं हो रहा, वो काम शुरू हो जाए। दूसरा सवाल जब पूछा कि पहलवान ऐसा कह रहे हैं कि आप संजय सिंह आपके राइट हैंड है, तो उनका यह कहना था
कि सिर्फ ये तीन से चार लोग हैं जो हमारे खिलाफ है, बाकी 99.9% पहलवान उनके साथ है। लेकिन जब मैंने तीसरा सवाल उनसे पूछा कि वो जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं आप पर, और इसके अलावा कई ऐसी चीजें वो आपके खिलाफ बोल रहे हैं, इसके अलावा कुश्ती छोड़ने की बात उन्होंने कही, तो वो तीसरे सवाल पर भाग गए। बोला उनका कहना था मैं बात नहीं करूंगा आपसे। तो सोचिए 2 सवालों में वो इतना चिढ़ गए थे कि तीसरे सवाल पर वो चले गए। और ये हर बार देखा है हमने पैटर्न कि जब भी उनसे ऐसे कड़े सवाल पूछ लिए जाते हैं तो वो हमेशा माइक पीछे हटा देते हैं या फिर वहां से चले जाते हैं। ये बार बार पैटर्न उनका देखने को मिला। इंडिया टीवी ने भी जब उनसे कड़े सवाल पूछे थे तब भी वो इंटरव्यू बीच में ही छोड़कर भाग गए। तो ये बृजभूषण शरण सिंह का एक तरीके से कई पैटर्न या हमने पूरा हैबिट देखी है कि जब भी उनसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं वो चले जाते हैं। लेकिन जब उनके फेवरेबल सवाल पूछे गए, जब उनके पसंद का उनका राइट हैंड संजय सिंह को जब प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है तो बेहद खुश हैं। वो अपने गले में फूल मालाएं एक्सेप्ट कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं का जो जोश था वो उनके उस दिन घर में देखने को मिल रहा था। तो ये सारी चीजें जाहिर तौर पर उनके अगेंस्ट भी जाती हैं और ये स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री भी ये चीजें देख रही होगी, क्योंकि उस दिन जिस तरीके से सेलिब्रेशन हो रहा था वो किसी से छुपा हुआ नहीं था। बिल्कुल, और यही लगातार जो पहल रही इंडिया टीवी की, जो सवाल लगातार तीखे और सच्चे सवाल पूछे गए, उन सवालों का असर देखने को मिला है। लेकिन ये वो प्रेस नोट जारी किया गया है खेल मंत्रालय की तरफ से, इसका जिक्र करना भी बड़ा जरूरी है। इसमें जो सबसे हाईलाइटेड पॉइंट है वो मैं आपको बताती हूँ। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की नई बॉडी पूरी तरह से पूर्व पदाधिकारियों के कंट्रोल में है। ये स्पोर्ट्स कोड का अपमान है, ये खेल मंत्रालय की तरफ से कहा गया। इसके अलावा लेटर में यह भी मेंशन किया गया कि फेडरेशन का जो कामकाज है वो पूर्व पदाधिकारियों के घरों से चल रहा है और अभी भी उन्हीं घरों से चल रहा है जहां शारीरिक उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं। और इन सभी बातों का जिक्र लेटर में किया गया। यह भी लिखा गया कि यही कारण है कि जहां महिला रेसलर्स ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, यह मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है। यानी कि उस घर का जिक्र हो रहा है जिसके बारे में गौनिका भी बता रही थी, जो जंतर मंतर के करीब है। बृजभूषण शरण सिंह का वो घर बताया जा रहा है। जब बृजभूषण शरण सिंह पर महिला रेसलर्स पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे थे तो उसी घर में उन्हें बुलाया गया था रेसलर्स को, और वहां उनके साथ इस तरह के कृत्य को अंजाम दिया गया था। अब फेडरेशन ने भी ये बात, जब फेडरेशन को सस्पेंड किया गया तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने भी ये बात मानी कि उसी घर में जश्न मनाया गया, उसी घर में जो ये नए फैसले लिए गए जिसमें अंडर 15, अंडर 20 के नेशनल इवेंट्स गोंडा में कराने की बात कही गई, उसी घर में लिए गए। और ये भी बात मानी गई कि जिस तरह से ये पूरा कंट्रोल है वो पुराने अधिकारियों के पास ही है। गौनिका लगातार हमारे साथ बनी हुई है। गौनिका, उसी प्रेस नोट का मैं जिक्र कर रही हूं जो खेल मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है, और खेल मंत्रालय ने यह बात मानी है कि पुराने जो लोग हैं वो नई फेडरेशन को कंट्रोल कर रहे थे। उस घर में फैसले लिए जा रहे थे जहां महिला रेसलर्स ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। देखिए, बिल्कुल ये साफ तौर पर कहा गया कि वो दफ्तर वहीं से चल रहा था, सारी मीटिंग्स वहां पे हो रही थी। तो उस घर का मतलब क्या है जब नए प्रेसिडेंट को चुन लिया जाता है? बृजभूषण शरण सिंह का इस पूरी फेडरेशन से कोई लेना देना नहीं है, उनको पहले से ही निलंबित कर दिया गया था, तो वो आखिर क्यों इस मामलों में इंटरफेयर कर रहे हैं? हालांकि इसमें बृजभूषण शरण सिंह का नाम डायरेक्ट नहीं लिया गया, लेकिन प्रीवियस ऑफिस बियरर्स, फॉर्मर ऑफिस बियरर, यानी जाहिर तौर पर इशारा बृजभूषण शरण सिंह और उनके करीबियों पर था। और संजय सिंह, प्रेसिडेंट का साफ तौर पर जिक्र किया गया है कि प्रेसिडेंट ट्रांसपेरेंसी से काम नहीं कर रहे हैं। ये पूरे मामले में जिस तरीके से फैसले लिए जा रहे हैं, एक बहुत ही भगदड़ तरीके से फैसले लिए जा रहे हैं। एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग 15 दिन में होनी होती है, उसको 2 दिन में कर लिया जाता है। गुरुवार को ये इलेक्शन होता है, 2 दिन में मीटिंग हो जाती है और उसके बाद उस पर तय कर लिया जाता है कि गोंडा में चैंपियनशिप होगी। आखिर ये सारे फैसले क्यों इतने हैसल तरीके से लिए जा रहे हैं? इस फैसलों में जब वक्त लिया जाना है, जनरल सेक्रेटरी को लूप में लिया जाना है, जो नॉर्म्स हैं उनको जब फॉलो किया जाना है, हर फेडरेशन एक नॉर्म में, एक कॉन्स्टिट्यूशन में काम करती है। ऐसे में जब आप उनका उल्लंघन कर रहे हैं और प्रेसिडेंट खुद उनका उल्लंघन कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर फिर WFI कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो हर कोई, जो भी जूनियर्स आ रहे हैं रेसलर्स, वो कैसे अपनी शिकायतें उनके पास लेकर जाएंगे? फेडरेशन से जुड़े ऐसे लोगों से सवाल पूछने भी बहुत जरूरी हैं, और वही काम शुरुआत से ही इंडिया टीवी ने किया। चाहे गौनिका आपके इंटरव्यू का जिक्र हो, या फिर जब बृजभूषण शरण सिंह कोर्ट में पेश होने के लिए जाते थे उस वक्त उनसे बाइट लेना हो, या स्टूडियो में जो इंटरव्यूज किए गए, हर बार इंडिया टीवी ने
तीखे, कड़े और सच्चे सवाल पूछे और उन सवालों का जब जवाब देते उनसे बना नहीं तो इंटरव्यू बीच में छोड़ के चले गए। और ये इंडिया टीवी की कोशिशें और इंडिया टीवी की पहल का नतीजा है गौनिका कि आज ये मोदी सरकार की तरफ से, खेल मंत्रालय की तरफ से ये फैसला लिया गया कि WFI को सस्पेंड किया जाए और ये इस बात को माना गया कि कितना इंटरफेरेंस पुराने ऑफिस बेयरर्स का है और इसको मेंशन भी किया गया है उस लेटर में जो सामने आया है खेल मंत्रालय की तरफ से। बिल्कुल जोस्टा, सिर्फ इंटरफेरेंस नहीं, कंट्रोल, पूरे तरीके से कंट्रोल, यानी कि काम कोई और आगे से कर रहा है, चेहरा किसी और का है, नाम किसी और का है, लेकिन पीछे से चला कुछ कोई और रहा है। यानी कि संजय सिंह एक तरीके से एक मॉक प्रेसिडेंट थे, पीछे से जो काम है वो ब्रिजभूषण शरण सिंह ही कर रहे थे और इसीलिए गोंडा उनके इलाके को चुना गया। तो ये सारी चीजें जाहिर तौर पर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के ध्यान में आई है। पहले इलेक्शन अब हुआ, इलेक्शन के फेवर में हर कोई था, ये जो रेसलर्स है वो भी चाह रहे थे इलेक्शन हो, इलेक्शन फेयर तरीके से हो, लेकिन जब 48 में से 40 वोट संजय सिंह को मिल जाते हैं, क्योंकि उस फेडरेशन में हर कोई ब्रिजभूषण शरण सिंह इतने लंबे वक्त से WFI के प्रेसिडेंट रहे, तो जाहिर तौर पर उस सारी फेडरेशन में लोग भी उनके ही होंगे, उनके ही समर्थक होंगे। कई ऐसे लोग हैं जो शायद उनके खिलाफ बोल भी नहीं पाते होंगे, या कोई उनके ऐसे समर्थक होंगे जो ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नहीं जा सकते। तो जाहिर तौर पर जब 48 में से 40 वोट उनको मिल जाते हैं, उनके ही एक करीबी को मिल जाते हैं, तो ब्रिजभूषण शरण सिंह खुद इलेक्शन लड़े या ना लड़े, खुद प्रेसिडेंट बने या ना बने, इससे ऐसा लग रहा था कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो सिर्फ उनको पता है कि चलानी WFI उन्हीं को है, पर्दे के पीछे से काम वही कर रहे थे। आगे चाहे संजय सिंह का नाम हो या बाकी जो नए इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट या फिर जो भी ऑफिस बेयरर्स चुने गए, लेकिन काम वो सारे पुराने ऑफिस बेयरर्स ही करेंगे। इसीलिए ब्रिजभूषण शरण सिंह उस वक्त पूरी तरह संतुष्ट थे। उनके चेहरे से भी ऐसा लग रहा था जैसे वही जीत गए हों, उनके चेहरे पर हाव भाव जीत के थे। संजय सिंह सिर्फ साइड में खड़े थे। चेहरे और एक्सप्रेशंस की आप बात कर रही हैं, ये जब नतीजे सामने आए थे WFI के नए अध्यक्ष के चुनाव की, वो तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, हम इंडिया टीवी पर ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, जो अध्यक्ष का चुनाव है WFI का, वो संजय सिंह जीते हैं, लेकिन सारी मालाएं ब्रिजभूषण शरण सिंह के गले में हैं। जो लोग आ रहे हैं बधाई देने के लिए, वो संजय सिंह को बधाई नहीं दे रहे, ब्रिजभूषण शरण सिंह को बधाई दे रहे हैं। तो ये बिल्कुल तस्वीरें साफ तौर पर दर्शाती हैं कि किस तरह से संजय सिंह एक मोहरे के रूप में काम कर रहे थे ब्रिजभूषण शरण सिंह के, और जिस बात का खेल मंत्रालय की तरफ से जिक्र भी किया गया है प्रेस नोट में, लेटर में, वो बताता है कि कैसे जो पुराने अधिकारी हैं, जो ऑफिस बेयरर्स हैं पुराने, जिनके पास WFI की पुरानी जिम्मेदारी थी, वो अभी भी नए कॉन्स्टिट्यूशन को WFI के कंट्रोल कर रहे हैं और उन्हीं के कंट्रोल में ये सारा काम हो रहा है। गौनिका, ये तस्वीरें आप भी देखिए, किस तरह से मालाएं सारी उसके गले में है जिस पर तमाम आरोप हैं, जो ये चुनाव लड़ा भी नहीं। देखिए, बिल्कुल सेक्सुअल हरासमेंट के गंभीर आरोप हैं, इतने गंभीर आरोप हैं कि पहलवानों को धरने पर बैठना पड़ रहा है। वो लोग दिन से रात तक वही बैठे रहते थे, कड़कड़ाती ठंड में। हमें याद है कि जनवरी के महीने में, इसी साल की शुरुआत में वो लोग वहां पर बैठे थे और कई दिन वो लोग वहां पर बैठे थे जब तक उन लोगों को वहां से हटाया नहीं गया था। उससे पहले भी वो लोग धरने पर बैठे थे, लेकिन उस धरने का स्पैन कम था, क्योंकि उस वक्त मीटिंग्स भी हो गई थी स्पोर्ट्स मिनिस्टर के साथ, कमेटी बना दी गई थी। लेकिन उस कमेटी की बात से जब वो लोग संतुष्ट नहीं थे, कमेटी की जब रिपोर्ट आई थी, उसके बाद दोबारा से उनको धरने पर बैठना पड़ा। तो एक लड़ाई उन्होंने लड़ी है कि कड़कड़ाती ठंड में वो लोग वहां पर बैठे हैं। उनके साथ हमने देखा कि कई खाप पंचायतें, कई पहलवान उनके साथ आ रहे थे, लेकिन तब से ब्रिजभूषण शरण सिंह यही कह रहे हैं कि वो सिर्फ कुछ पहलवान हैं जो राजनीति कर रहे हैं, वो एक तरफ है, बाकी के सारे पहलवान, फिर चाहे उसमें वो कहते हैं 99.9% उनके साथ है, सिर्फ कुछ % ऐसे हैं जो एक तरफ रहते हैं। ऐसे में वो अपना पक्ष बार बार यही कहते थे कि और तो कोई सामने नहीं आया, सबूत क्या है, एक्सरे सेक्सुअल हरासमेंट के सबूत क्या वो लोग दे, क्योंकि कई जो पहलवान है उन्होंने क्या क्या आरोप लगाए हैं कि उनको किस तरीके से गंदे तरीके से छुआ गया, उन्होंने साफ तौर पर वो सारी चीजें पुलिस कंप्लेंट में कही हुई है, वो सारी चीजें कमेटी के सामने भी कही हुई है। और ब्रिजभूषण शरण सिंह के जो हाव भाव भी हमने उस दिन देखे, वो यही थे कि जैसे वो जीत गए हों, मालाएं उनके गले में। संजय सिंह तो ऐसा लग रहा था कि वो खुद उनका सम्मान करने के लिए वहां पहुंचे हुए, तो ऐसा लग नहीं रहा था कि वो खुद नए प्रेसिडेंट बने। तो जाहिर तौर पर ये सारी चीजें उसी बात की तरफ इशारा करती हैं
और बृजभूषण शरण सिंह से जब भी इस बारे में सवाल पूछा जाता है वो हमेशा इस सवाल को नकार कर आगे चले जाते हैं। उनका कहना है वो इस पर नहीं बोलेंगे। पहले वो खुलकर बोलते थे, उन पहलवानों के अगेंस्ट बोलते थे, लेकिन जब उनको लगा कि मामला कोर्ट में पहुंच गया तब उन्होंने इस पूरे मामले पर बोलना थोड़ा कम कर दिया। मीडिया के सवालों के जवाब से वो भागने लगे, लेकिन आरोप वो सीधे सीधे पहलवानों पर ही लगाते हैं कि ये सारे आरोप गलत हैं। इसके अलावा सबूतों की मांग करते हैं कि अगर किसी पहलवान के पास सबूत है तो वो सबूत दिखाए, जिस पर सभी महिला पहलवानों से जिनसे भी हम बात करते हैं वो ये कहते हैं कि आखिर कोई लड़की सेक्सुअल हरासमेंट का सबूत कैसे दिखाए। उस वक्त जिस तरीके से उनको छुआ जाता है, जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जाता था, वो सारी चीजें वो कोर्ट के सामने या फिर वो पुलिस के सामने रखेंगी। वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर ये सब चीजें नहीं बताएंगे। और ये हर चीज पूरी तरह अब इस वक्त कोर्ट में चल रही है, कोर्ट में सुनवाइयां अभी चल रही है। बृजभूषण शरण सिंह को कोर्ट में पेश होने के लिए भी कहा गया था, लेकिन वहां पर भी साफ तौर पर उनका यही कहना था कि उन्होंने कुछ भी ऐसा गलत नहीं किया है। वो सीधे सीधे पहलवानों पर भी आरोप लगाते रहे हैं ज्योत्सना हमेशा। गोनिका, क्योंकि कोर्ट प्रोसीडिंग्स का आपने जिक्र किया तो एक बार उस मामले पर भी मैं फिर से आपसे जानकारी ले लूं, क्योंकि मामला कोर्ट में भी चल रहा है, विचाराधीन है। तो कोर्ट प्रोसीडिंग्स बृजभूषण शरण सिंह पर जो यौन शोषण के आरोप लगे हैं उसमें कहां तक पहुंची हैं? अब उस मामले में अगली सुनवाई के लिए कब बुलाया गया है, एक बार उसके बारे में भी बताइए। देखिए, अभी 6 दिसंबर को सुनवाई हुई थी, लेकिन दरअसल जो जज इस पूरे मामले को सुन रहे थे उनका ट्रांसफर हो गया है, जिसके बाद अब इस पूरे मामले पर सुनवाई दोबारा से शुरू होगी। यानी कि इनिशियल से सारी प्रोसीडिंग्स फिर से शुरू होंगी, क्योंकि नए जज है, जाहिर तौर पर उनको भी पूरा जो ट्रायल का केस है वो सुनने में जाहिर तौर पर टाइम लगेगा। तो इसलिए अब नए तरीके से ये प्रोसीडिंग्स शुरू होंगी और नए तरीके से इस पूरे मामले को सुना जाएगा। पहले इस पूरे मामले पर जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल सुन रहे थे, लेकिन अब नई जो ACMM है प्रियंका राजपूत, अब वो इस पूरे मामले पर सुनवाई करेंगी। और मतलब इनिशियल लेवल से एक बार फिर से इस मामले में कोर्ट में सुनवाई दोबारा शुरू होगी। लेकिन इंडिया टीवी की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। डे 1 से ही इंडिया टीवी पहलवानों की इस खबर को पुरजोर तरीके से उठा रहा था, और जब बृजभूषण शरण सिंह का इंटरव्यू भी किया गया तो ऐसे तीखे और सच्चे सवाल पूछे गए जिसका वो सामना नहीं कर पाए, और आधे सवालों के जवाब देते ही बीच इंटरव्यू में उठ के चले गए, क्योंकि उन सवालों के जवाब उनसे देते बन नहीं रहे थे। और जब अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ, WFI का नया अध्यक्ष चुना गया, तब भी इंडिया टीवी ने ही सबसे पहले अपने दर्शकों को बताया कि संजय सिंह बृजभूषण शरण सिंह का करीबी है, उनका राइट हैंड है। तो ऐसे में जो बदलाव की मांग खिलाड़ी लगातार कर रहे थे, रेसलर्स जो कर रहे थे, उसमें मुश्किलें जरूर आ सकती हैं। और आज उसी खबर का, उसी सच्चाई का असर देखने को मिला है। मोदी सरकार ने, खेल मंत्रालय ने बड़ा फैसला लेते हुए WFI को अगले आदेश तक के लिए सस्पेंड कर दिया है।